मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सबको जैसा कि मालूम होता होगा कि मानव विकास को किस प्रकार से हम सभी ने विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में देखा है। ठीक उसी संबंध में हमारे एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं अब्राहम मैस्लो, जिन्होंका जन्म 1 अप्रैल 1908 में तथा उनकी देहावसान 8 जून 1970 में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा न्यूयॉर्क में हुआ, जो कि इन्होंने एक मानव विकास पे सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हम सब अब्राहम मैस्लो सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका सिद्धांत जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर है। इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने अपना जीवन प्रयत्न मानव विकास में लगाया। इनके अनुसार मानव विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत 5 खंडों में बटा हुआ है, जिन्हें हम आज समझेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इनके सिद्धांत के संबंध में समझते हैं। आपने ये जो त्रिभुज आकार में देख रहे हो मानचित्र, इसमें उनका सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पहला सिद्धांत है मानव विकास के लिए उनको बुनियादी आवश्यकताएं पड़ती है, जिनके लिए उन्होंने शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा आवश्यकता 2 प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना अनिवार्य है। अर्थात प्रथम आवश्यकता है प्राथमिक आवश्यकताएं, जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव विकास के लिए उनका भूख, प्यास, नींद आदि आवश्यकताएं प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं में मानी जाती है। इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकता के पूर्ण कर लेती है, तो फिर उनके अहम भूमिका आवश्यकताओं में से आती है सुरक्षा की। सुरक्षा है, संरक्षण है। इस संबंध में हम देखते हैं कि प्रथम चरण पास करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद दूसरा होता है सुरक्षा। अर्थात हम सभी व्यक्ति तभी विकास कर सकते हैं जब तक कि हमें रहने के लिए पूर्ण व्यवस्था न हो जाए। अर्थात घर का होना अत्यंत आवश्यक है और घर के साथ साथ उनकी संरक्षण होना, सुरक्षा होना भी आवश्यक है। इस प्रकार प्राथमिक बुनियादी आवश्यकताओं में से सुरक्षा, संरक्षण, शारीरिक आवश्यकताएं, इस प्रकार के हम जब विकसित कर होते हैं तो इन आवश्यकताओं को पूर्ण करके ही आगे बढ़ सकते हैं। उनकी तीसरा आवश्यकता है जो हम लोग परिवार और सम्मान, अर्थात मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में से ये जरूरी आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवार का होना आवश्यक है। जब तक परिवार नहीं होगा तब तक हम आपस में हर एक व्यक्ति को मान, सम्मान, सुरक्षा, अपने परिवार को पालन पोषण करने हेतु ही उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, मान सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमें 2 आवश्यकता पूर्ण होने पर, शारीरिक और सुरक्षा मिलने के बाद, हम अपने परिवार की तरफ अग्रसित होते हैं और परिवार बनाते हैं। इसमें भाई बहन, शादी विवाह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अगला चरण होता है सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा मान सम्मान बना रहे, अपने फैमिली में, अपने गांव में, अपने समाज में। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने सम्मान हेतु कार्य करते हैं और इसी सम्मान की रक्षा के लिए आपने देखा होगा कि हमारे बाबा दादा लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उनकी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्ति अपनी लड़की को पढ़ाना चालू किए
और आज देखेंगे कि हम लड़के और लड़की प्रत्येक स्कूल में बराबर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि लड़कियों का सम्मान जागृत हुआ है और उन्होंने पढ़ने में रुचि लेने लगी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी मान सम्मान में अपना जीवन प्रयत्न गुजार देता है। इसके आगे पांचवा चरण होता है जो बोध। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग ही इसे फॉलो कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं, अर्थात आत्मसम्मान करते हैं और आत्मबोध प्राप्त करते हैं। जैसे महात्मा बोध, कृष्ण, भगवान राम, ऐसे महान प्रभाव जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने ही इस आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति अपने चौथी प्रकार की सीढ़ी चढ़ते ही अपना जीवन खो देते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बंधुओं, आत्मबोध में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करता है। जो अधिक विकसित हो जाता है वो आत्मज्ञान, आत्मबोध कहलाता है। जो आत्मसम्मान पर रुक जाता है, प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 5 चरणों से होकर जन्म से मृत्यु तक इसी चक्कर में फंसा रहता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस सिद्धांत को अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो निश्चित मानिए आप अपने जीवन में विकास कर पाएंगे। आज मैं इसी बात पर अपना पूर्ण विराम देता हूं और आगे की वीडियो इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।